रात के 11 बजे हुए हैं, एक बंदा लिकर शॉप पे खड़ा हुआ है। वो फ्रिज स्कैन करता है और उसको अपनी रेगुलर बॉटल्स दिखती है, जैसे किंगफिशर और बडवाइजर, वही सारी बोरिंग चीजें। तभी उसका ध्यान एक दूसरी बॉटल पे जाता है जो सेम साइज में है, डार्क ब्राउन ग्लास में है और उसका इजी टू ओपन कैप है। और जब वो उस पर लेबल का नाम पढ़ता है तो लिखा हुआ है ब्रो कोड। फिर जब वो लेबल पढ़ता है तो उस पर लिखा हुआ है 15% एल्कोहल बाय वॉल्यूम, और ये चीज देखते ही उसके मुंह पे एक स्माइल आ जाती है। इंडिया में ये पैटर्न काफी कॉमन है, भले वो कॉलेजेस हो, हॉस्टल्स हो या बैचलर्स, ब्रो कोड किसी को भी कोई ऐड नहीं दिखाता, बॉटल खुद अपने लिए मार्केटिंग करती है। क्योंकि उस एक बॉटल में उतना अल्कोहल है जितना लगभग 3 नॉर्मल बियर्स में होता है या 4 पेग्स में होता है। और अक्सर ये चीज लोगों को पता भी नहीं चलती, क्योंकि टेस्ट में उतना ज्यादा बर्न फील ही नहीं होता, मिक्सर की कोई जरूरत नहीं पड़ती और बॉटल एकदम बियर जैसी लगती है। ये कंफ्यूजन कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक IIM ग्रेजुएट ने डेलिबरेटली डिजाइन किया था और इसी कंफ्यूजन से बिना एक भी टीवी एड के, बिना किसी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के, एक कंपनी को 500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू तक पहुंचा दिया। बियर जैसी बॉटल, वाइन का टेस्ट और वोडका का किक, नाम है ब्रो कोड। आज हम इसी बॉटल का पूरा बिजनेस मॉडल डिकोड करेंगे और रास्ते में देखेंगे, समझेंगे कि अल्कोहल एग्जैक्टली काम कैसे करती है और क्यों इंडियंस इस पर्टिकुलर अल्कोहल के पीछे इतने पागल हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, दिस वीडियो इज नॉट प्रमोटिंग एनी अल्कोहल। हम लोग ये प्योरली एजुकेशनल और बिजनेस पर्पस से कर रहे हैं। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको भी बिजनेस का, फाइनेंस का और मार्केटिंग का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, वरना मैं आगे की चीजें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है कि यार ये बियर में, वाइन में, स्पिरिट्स में एक्जैक्टली क्या डिफरेंस है, तो अगले 2 मिनट में वो चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, जो अल्कोहल होती है वो बेसिकली फर्मेंटेशन से बनती है। शुगर को यीस्ट खाता है और उसी के थ्रू अल्कोहल और CO2 बनता है। बियर इसी प्रोसेस से बनती है, बार्ले से, और उसमें अल्कोहल कंटेंट रिलेटिवली लो रहता है, रफली बिटवीन 4 to 8%। वाइन भी फर्मेंटेशन से ही बनती है, लेकिन यहाँ पे ग्रेप्स यूज होते हैं फर्मेंटेशन के लिए। और वाइन में जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लगभग 12 से 15% ज्यादा। और थर्ड कैटेगरी है स्पिरिट्स की, यानी कि विस्की, वोडका, रम, जिन। ये बेसिकली एक और एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं इस पूरी प्रोसेस में। फर्मेंटेशन के बाद उन्हें डिस्टिल किया जाता है, मतलब हीट करके अल्कोहल को अलग निकाला जाता है, उसकी प्योरिटी बढ़ाने के लिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। आप इसको एकदम वैसे समझ सकते हो जैसे सी वाटर से हम लोग सॉल्ट निकालते हैं, वो सेम प्रोसेस इस इंडस्ट्री में भी फॉलो होती है अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाने के लिए। और एग्जैक्टली यही वजह है क्यों जो भी स्पिरिट्स होते हैं उनका जो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बियर और वाइन से काफी ज्यादा होता है, लगभग 35 से 45% तक। अभी के लिए हम सिंपल फॉर्मूला याद कर सकते हो, बियर और वाइन दोनों फर्मेंटेशन से बनता है, जो स्पिरिट्स होती है वो डिस्टिल्ड होती है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो अब हम लोग वापस आते हैं ब्रो कोड पे। अब क्वेश्चन आता है, यार ब्रो कोड क्या है, क्या ये बियर है, क्या ये वाइन है, या ये स्पिरिट है? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ स्पिरिट जितनी है, दिखती बॉटल जैसी है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं वाइन है। तो देखो, रियलिटी ये है कि जो बॉटल बियर की शेल्फ पे रखी रहती है एकदम बियर जैसी दिखती है, एक्चुअली में वो टेक्निकली एक वाइन है, स्पार्कलिंग वाइन। वही ग्रेप फर्मेंटेशन वाला बेस है, बस कार्बोनेशन ऐड किया जाता है ऊपर से, क्योंकि थोड़ा सा और बियर जैसा फील आ सके। और इसी वजह से इंडिया का एक्सरसाइज लॉ के हिसाब से भी ये लीगली वाइन क्लासिफाई होती है, बियर नहीं। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा, यार बॉटल बियर की, कैप बियर का, शेल्फ बियर की, प्राइस भी बियर की, लेकिन जो अंदर है वो वाइन है, तो ये पूरा झंझट क्यों, ये पूरा सिस्टम क्यों? तो देखो, ये जो स्विच है ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, बल्कि डेलिबरेटली प्लान किया गया है। इसके पीछे थे समीर महंद्रू, IIM बैंगलोर के ग्रेजुएट, जिन्होंने 2007 में अपनी कंपनी शुरू करी थी, सुना वाइन यार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन से। एक और ये समझो, ब्रो कोड कोई कंपनी नहीं है, ब्रो कोड एक कंपनी का प्रोडक्ट है। जो पेरेंट कंपनी है उनका नाम है इंडो बेव्स। ब्रो कोड बस उनका एक प्रोडक्ट था जो 2018 में लॉन्च हुआ था। तो अब हम लोग इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पे चलते हैं कि यार समीर ने ये शिफ्ट क्यों किया। तो ये चीज समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट कैसे काम करता है, इंडियन और अल्कोहल के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि कैसे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं सिर्फ किसी यूट्यूब वीडियो देख के या टेलीग्राम पे कोई टिप फॉलो करके। ना लोग कंपनी समझते हैं, ना अपना खुद का पैसा। इसी वजह से मैं एक लाइव कोहोर्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जहां मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टॉक को एक एनालिस्ट के नजरिए से देख सकोगे और उसे उसी तरीके से इवेल्युएट कर पाओगे। 4 हफ्ते में आप केपेबल हो जाओगे खुद का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और आप अपने फाइनेंसेस काफी बेटर तरीके से समझ पाएंगे। वीक 1 होगा फाउंडेशन के बारे में, समझेंगे क्या डीमैट अकाउंट होता है, आपके लिए सही ब्रोकर कौन सा है, कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक
आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। वीक 2 होगा म्यूचुअल फंड मास्टरी, जिसमें मैं आपको सिर्फ कोई टॉप लिस्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको हर एक चीज़ खुद इवैल्यूएट करना सिखाऊंगा कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है, कैटेगरी ट्रैप्स और रेड फ्लैग्स कैसे पहचानते हैं। वीक 3 जो इस कोहोर्ट का कोर होगा, वहां आपको सिखाया जाएगा कि कंपनी को रिसर्च कैसे करते हैं, फाइनेंशियल्स कैसे पढ़ते हैं और रियल केस स्टडीज के थ्रू दिखाऊंगा कि आप खुद ये फ्रेमवर्क कैसे फॉलो कर सकते हो। बात करेंगे समुराई मॉडल की, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो विदाउट मिसिंग एनीथिंग मेजर। और फिर फाइनली वीक 4 में आप अपना पूरा मनी प्लान बनाएंगे, रिटायरमेंट से लेके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तक कौन सा स्टेप है जो फॉलो करना चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। ऑलरेडी ये वेबिनार काफ़ी सारे लोगों ने अटेंड कर चुका है और ये सारे रिव्यूज़ हैं उनके, सब लोगों को वेबिनार काफ़ी अच्छा लगा और हर किसी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। सो अगर आप भी ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपना पैसा सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं, इसलिए अभी के अभी रजिस्टर करिए एंड आई विल सी यू गाइस देयर। अब हम वापस चलते हैं। देखो, अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊं तो दुनिया में ज्यादातर लोग बियर पीते हैं और स्पिरिट्स कम पीते हैं। बेसिकली जो लाइट अल्कोहल है लोग ज्यादा वो प्रेफर करते हैं ओवर हार्ड अल्कोहल। लेकिन इंडिया एज अ कंट्री में ये चीज एग्जैक्टली अपोजिट है। इंडिया में एकदम उल्टा होता है, बिकॉज इंडिया एक स्पिरिट फर्स्ट कंट्री है और जो बियर है वो रिलेटिवली कम कंज्यूम करी जाती है। और समीर ने एग्जैक्टली यही पैटर्न डिटेक्ट किया। जब भी कोई भी कॉलेज आउटिंग होती है, जब भी बैचलर्स पार्टी करते हैं, तो वो लोग बंच ऑफ बियर्स पीने की जगह हमेशा एक स्पिरिट यूज करते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई मिक्सर मिला लेते हैं, जैसे विस्की और कोक या वोडका के साथ कोई और दूसरी कोल्ड ड्रिंक। रीजन एकदम सिंपल है, इंडियंस कम पैसे में ज्यादा बस ज्यादा नशा ढूंढते हैं, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो आज भी इंडिया में 80% ऑफ द बियर मार्केट आज भी स्ट्रॉन्ग बियर का है और माइल्ड बियर का सिर्फ 20% है। लोग बेसिकली ऐसे सोचते हैं यार जिस चीज से हमें ज्यादा नशा हो रहा है, ज्यादा बज आ रहा है, वो चीज उतनी ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर किसी को थोड़ी सी रम पी के ज्यादा नशा हो रहा है तो उसके पैसे बच रहे हैं और उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे पैसे भी बच रहे हैं, मेरे को नशा भी हो रहा है, तो ये मेरे लिए एक बेटर प्रोडक्ट है। एंड अपेरेंटली इंडिया में लार्ज स्केल पे ये सेम प्रैक्टिस फॉलो होती है और समीर ने एग्जैक्टली यही गैप ढूंढा। लोग स्पिरिट इसलिए नहीं पी रहे थे क्योंकि उनको स्पिरिट्स का टेस्ट अच्छा लगता था, लोग स्पिरिट्स इसलिए पी रहे थे क्योंकि उनको नशा चाहिए था। और जब समीर ने ये गैप देखा, उन्होंने ये रियलाइज किया जो वाइन एज अ प्रोडक्ट है वो जेन्युइनली अच्छा था, लेकिन उसकी पोजीशनिंग कंप्लीटली ब्रोकन थी। क्योंकि अभी तक इंडिया में क्या होता था, जो टॉप 1% वाले लोग हैं सिर्फ वही लोग वाइन को पीते थे ओकेजनली। जो लोग भी अफोर्डेबल अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते थे वो कभी वाइन को चूज करते ही नहीं थे, क्योंकि वो महंगी भी थी और वो उतना ज्यादा बस भी प्रोवाइड नहीं करती थी इन कंपैरिजन टू स्पिरिट्स। तो जिसके पहले हम लोग आगे बात करें कि समीर ने ब्रो कोड में ऐसा क्या अनोखा किया, क्या अलग किया, आपको ये समझना पड़ेगा कि बस एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हमें स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन देखो जब भी तुम अल्कोहल पीते हो, अल्कोहल सीधे तुम्हारे स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और वहां से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ब्लड उसे ब्रेन तक लेके जाता है जहां ये नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है और यही एग्जैक्टली वो रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमंस का रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, जजमेंट कमजोर हो जाता है आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल। देखो जो यूजुअली स्टैंडर्ड मेजर्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। एक बियर लगभग 330 ml की होती है विद 5% अल्कोहल बाय वॉल्यूम। एक ग्लास वाइन 150 ml का होता है विद 12% अल्कोहल बाय वॉल्यूम और एक छोटा सा पेग हार्ड लिकर 30 ml का होता है विद 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम। इन सभी में रफली सेम अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल होता है, जिसका मतलब अगर आप एक बियर पियो या विस्की का एक पेग लो, दोनों में रफली आपको सेम अमाउंट ऑफ बज मिलेगा। अब हम लोग ब्रो कोड ऐसे प्रोडक्ट पे आते हैं तो यहाँ पे ये जो पूरे स्टैंडर्ड मेजर्स हैं ये चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ब्रो कोड की बोतल होती है 330 ml की, लेकिन उसमें 15% अल्कोहल बाय वॉल्यूम होता है। मतलब उसके अंदर उतना अल्कोहल है जितना 3 रेगुलर बियर्स मिला के होगा, या लगभग 4 छोटे पेग्स जितना। एक बॉटल में 3 बॉटल जितना नशा अंडर 200 रुपीज। यही एग्जैक्टली वो ऑफर था जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहा था। समीर की टीम ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो पहले कभी नहीं बनाया गया था और इसमें हर एक डिसीजन डेलिबरेटली लिया गया। उसी के अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा शुगर डाला जिसकी वजह से इंडियंस को कोई अलग से मिक्सर यूज करने की जरूरत ही ना पड़े और लोग कन्वीनियंटली इसको चलते हुए घूमते हुए इजीली कैरी करके ऑन अ गो पी सकें। फिर फिज देने के लिए ऊपर से CO2 भी डाल दिया गया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल टेस्ट था वो कहीं ना कहीं बियर जैसा बन गया। और फिर ये सब कुछ डाला गया एक 330 ml की ब्राउन बियर बॉटल में, जिसका कैन इजी टू ओपन था और सीधा बॉटल से पी सकते थे विदाउट द नीड
ऑफ एनी मिक्सर। और अब अगर आप ये सोचो कि यार ये सब करने की जरूरत ही क्या थी यार, इसको सीधा वाइन की तरह बेच देते, तो इसका सिंपल रीजन ये है कि वाइन यूजुअली सिर्फ टॉप 1% लोग पीते थे और ये प्रोडक्ट उनके लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया था मास मार्केट के लिए, और मास मार्केट में वाइन की डेफिनेशन कुछ ऐसी थी कि यार वाइन तो सिर्फ प्रीमियम लोग पीते हैं, वाइन से नशा नहीं होता है, वाइन बस एक वेस्ट ऑफ मनी है और एक फैंसी दिखाने वाली चीज है। इसी वजह से इसको बियर की तरह पैक किया गया, क्योंकि लोग जब इसको ट्राई करें तो उनको कोई इशू ही ना हो, लोगों को पता ही नहीं चले कि वो वाइन पी रहे हैं, लोग पहले प्रोडक्ट को ट्राई करें बिना उसे जज करें। और फाइनली जब ये प्रोडक्ट मार्केट में बाहर आ गया, कंज्यूमर्स ने इसको डिस्क्राइब किया, भाई ये तो फ्रूटी जैसा टेस्ट है और विस्की जैसी किक है। कंपनी ने कुछ नहीं कहा, प्रोडक्ट ने खुद की अपनी लैंग्वेज बनाई और लोगों ने खुद ही उसे मार्केट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये कहानी सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग और प्रॉफिटेबल दिखती है उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे बिजनेस का सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं है बल्कि खुद गवर्नमेंट है और इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है। देखो, इंडिया में अल्कोहल पे टैक्स लगता है कैटेगरी के हिसाब से। बियर पे अलग है, वाइन पे अलग है, स्पिरिट्स पे अलग है, और स्टेट टू स्टेट भी ये टैक्स वेरी करता रहता है। एक पैटर्न जो इंडिया में कंसिस्टेंट है वो ये है कि ज्यादातर स्टेट्स में बियर्स और स्पिरिट्स पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट कई जगहों पे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 100 से 150% टैक्स लिया जाता है। लेकिन वाइन का केस काफी अलग है, क्योंकि वाइन पे कंपैरेटिवली लेस टैक्स लिया जाता है। इसी के साथ साथ कई बार तो फिक्स्ड पर लीटर रेट पे लिया जाता है, जो ओवरऑल बहुत सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू टैक्सेशन ऑन बियर एंड स्पिरिट्स। और ब्रो कोड की एग्जैक्टली यही ब्यूटी है कि ऑन पेपर वो एक वाइन की तरह क्लासिफाई होती है, उसके बाद वो बियर की बोतल में पैक हो या बियर शेल्फ पे बिके, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। और एग्जैक्टली यही रीजन है जो ब्रो कोड को एक कॉम्पिटिटिव एज देता है कि उनको कॉम्पिटिटर जितना टैक्स नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से वो सेम प्राइस पॉइंट पे भी ज्यादा मार्जिन ले सकते हैं। अब ऑनेस्टली ये कोई लूप होल नहीं है, समीर ने बस रूल्स को ढंग से पढ़ा और उनके अगेंस्ट जाने की जगह या उनसे लड़ाई करने की जगह उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जो इन रूल्स का एडवांटेज ले। इसी के साथ साथ जो ब्रो कोड की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी थी वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने इनिशियली क्लब्स में लिस्टिंग फी पे नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो 150 रुपए के प्रोडक्ट पे भी लिस्टिंग फीस देंगे तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग से सिर्फ रिटेल पे फोकस करा। उनका सिंपल आइडियोलॉजी ये था, अगर लोग रिटेल में हमारी ज्यादा डिमांड करेंगे तो फिर ना चाहते हुए भी क्लब्स हमारा प्रोडक्ट उनकी शेल्फ्स पे रखने लग जाएंगे, और एग्जैक्टली वही चीज हुई भी। अब ऑनेस्टली ये सारी चीजें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ज्यादा ईजी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, पूरे इंडिया में आज लगभग 90,000 से 1 लाख शॉप्स हैं जो लीगली अल्कोहल को बेच सकती है। अगर मैं इसे FMCG से कंपेयर करूं तो वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा आउटलेट्स हैं। तो बेसिकली जो शेल्फ पे स्पेस है वो खुद ही एक बॉटल नेक है, काफी ज्यादा लिमिटेड है। इसी के साथ एक बार यूनिट इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो। अगर 150 रुपीज की बॉटल है, रफली 45 से 65 रुपीज तो सीधा टैक्स में चले जाते हैं। 8 से 12 रुपए रिटेलर का मार्जिन होता है और लगभग उतना ही डिस्ट्रीब्यूटर और लॉजिस्टिक्स में भी चले जाते हैं। बचा लगभग 65 से 80 रुपीज जो पेरेंट कंपनी तक पहुंचता है, और इसी में इनको हर एक चीज निकालनी है। बॉटल की कॉस्ट, कैप, लेबल, ग्रेप बेस, शुगर, CO2, एम्प्लॉयज की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट, हर एक चीज। तो बेसिकली ये सारी चीजें करने के बाद ग्रॉस मार्जिन लगभग 30 से 40 रुपीज बचता होगा एक बॉटल पे। और ये सब करने के बाद एकदम जो नेट मार्जिन बचता है वो बहुत ज्यादा थिन होता है, बिटवीन 3 to 7%। अगर आप वीडियो में अभी तक ध्यान दे रहे हैं तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन बना होगा, यार अगर ये प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है तो बाकी कोई इसे कॉपी क्यों नहीं कर लेता। तो देखो, इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर कोई भी इस ब्रांड की पोजीशनिंग पे आना चाहता है तो उसे अपनी करंट वैल्यू को डाइल्यूट करना पड़ेगा, अपने ब्रांड को इरोड करना पड़ेगा। अगर जो बड़ी बड़ी वाइन कंपनीज है वो इस रेट में सेल करेंगी तो उनकी पूरी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। इसी के साथ साथ किंगफिशर जो अभी तक एक प्रीमियम इमेज पे बैठा हुआ है, अगर वो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो अगेन उनकी जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। इसी के साथ सबसे बड़ी चीज देखो, टेस्ट फिर भी रेप्लिकेबल है डेफिनेटली, लेकिन अभी आज के टाइम पे जो इसके अराउंड इतना बड़ा कल्चर बन चुका है, ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ हो चुका है। Please don't underestimate this beer. It's what is the taste like? How does it make you feel? And honestly, this beer did not make us feel good. तो वही है, लाइट येलो कलर है, व्हाइट वाइन और वोडका, मीठा भी है, ढेर सारा मीठा है ना। ये सारी चीजें रेप्लिकेट करना आज के टाइम पे काफी ज्यादा मुश्किल है। तो जैसा भी हमने इस वीडियो में देखा, समीर ने कोई नई नीड नहीं पकड़ी, उन्होंने बस एग्जिस्टिंग कस्टमर को ढंग से समझा और उसकी नीड के हिसाब से उसको एक परफेक्ट प्रोडक्ट लाके दिया जो अफोर्डेबल हो, टेस्ट में अच्छा हो और एग्जैक्टली वो प्रोवाइड करे जो वो चाहता है। उन्होंने कोई नया टाइप का अल्कोहल नहीं इन्वेंट किया, उन्होंने बस इंडिया के कंज्यूमर को ढंग से डिकोड किया। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जनरली बहुत मायने रखता है। इसी के साथ अगर आपको शार्क टैंक की सीरीज में इंटरेस्ट है और जानना है कि शार्क टैंक की कंपनीज एक्जैक्टली कैसा परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे मैंने उसके ऊपर काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। दिस वॉज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।